तो दोस्तों आपको ये फ़ोन तो याद ही होंगे या तो कुछ ने देखे भी नहीं होंगे। एक शुरुआत थी जब ये फ़ोन होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तब एक्चुअल फ़ोन का सही इस्तेमाल होता था, सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग। और इंटरनेट के लिए हम साइबर कैफ़े जाया करते थे, जहां अपना आईडी दिखाकर 10 रुपये में 1 घंटा यूज़ किया करते थे। और ये मोबाइल दुनिया के सबसे सेफ मोबाइल हुआ करते थे, ना डेटा चोरी की दिक्कत और ना ही कोई प्राइवेसी हैकिंग की। तो दोस्तों आज के मोबाइल और मोबाइल एप्लीकेशंस कितने सेफ हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों इंडिया में 401 मिलियन यूजर्स हैं मोबाइल के, वहीं 304 मिलियन यूजर्स हैं सोशल इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों चाहे नाम उसका सोशल हो, लेकिन हमारी सारी चीज़ें पर्सनल वहाँ पर होती हैं। हमें क्या पसंद है, हमें कहाँ जाना पसंद है, हमारे कितने दोस्त हैं, हमने डिनर कहाँ किया, हमारे लोकेशंस, हमारे चेक इन्स वगैरह वगैरह वगैरह। और दोस्तों ये पर्सनल इतना सोशल हो जाता है कि हमारे बारे में सबको पता होता है और आसानी से सोशल मीडिया के तहत हमारे दोस्त बनते हैं। और दोस्त बनने के बाद में फिर सिलसिला चालू होता है फ्रॉड होने का। दोस्तों इंडिया के अंदर लगभग 2000 केस रिकॉर्ड होते हैं साइबर क्राइम के, ओनली सेक्सुअल हरासमेंट के। और दोस्तों 700 से ज़्यादा साइबर बुलिंग अगेंस्ट वुमेन एंड माइनर्स। और जो सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके अंदर सोशल मीडिया सबसे बड़ा जिम्मेदार है। दोस्तों पिछले 12 महीने के अंदर 1.24 ट्रिलियन रुपीस हम लोग लॉस कर चुके हैं सिर्फ साइबर क्राइम से। और एक रिपोर्ट के तहत तो ये भी पता चला है कि हर 10 में से चौथा कंज्यूमर इंडिया के अंदर आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार होता है। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाते हैं तब एक बार जो आप वीडियो देख लेते हैं उसी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ के सजेशंस होते हैं और लगातार आपको उसी से रिलेटेड वीडियोज़ दिखाए जाते हैं। अगर दोस्तों ऐसा है तो यही है आपका पर्सनल इंटरेस्ट का चोरी होना, क्योंकि फिर आप ऑनलाइन वही देखते हैं जो वो सोशल प्लेटफॉर्म आपको दिखाना चाहता है। और इसकी खास बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा क्या है, हम कौन सा रॉ में काम कर रहे हैं जो हमारा डेटा चोरी होगा। लेकिन दोस्तों इसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही होती हैं जो हमारे इस डेटा को मैनिपुलेट करके दूसरी कंपनीज को सेल आउट करती हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं पप्पू नाम लेता हूँ आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है ऑटोमेटिकली। आप उस इंसान से कभी ना मिले हैं ना ही उसको पर्सनली जानते हैं, लेकिन आपको बार बार उसका चेहरा दिखाया गया है और आपको मजबूर किया गया है उसके बारे में ऐसा सोचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी मेथड का यूज़ करती है एडवर्टीजमेंट कंपनीज। जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं या फिर अपना पसंदीदा सीरियल देख रहे होते हैं तो बार बार अपने ऐड को जानबूझ के चलाया जाता है ताकि आपकी साइकोलॉजी उस एडवर्टीजमेंट के तहत फिक्स हो जाए और आप जब कभी मार्केट में जाएं तो उसे परचेज करें। क्यों जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब हिंदू मुस्लिम या फिर इंडिया पाकिस्तान आकर खड़ा हो जाता है, क्यों फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक ही एक वीडियोस रिलेटेड आते हैं कि आप हिंदू हैं तो लाइक करो, शेयर करो, जय हिंद लिखो, इसे 100 लोगों को भेजो वरना आपके साथ बुरा होगा। और तब हमारे अंदर का राष्ट्रवादी इंसान जागता है और हम उसे 100 लोगों को सेंड करते हैं। दोस्तों जो बड़ी कंपनीज डेटा चोरी के काम कर रही होती हैं वो फ़ायदा उठाती हैं इसी वक्त। जी हाँ, आपके इस पर्सनल डेटा को दूसरी कंपनीज को सेल आउट करती हैं। और जब देश में दंगे हो रहे होते हैं या फिर इंडिया मुस्लिम विवाद चल रहा होता है तब आपको इस्तेमाल करते हैं। हम उनकी रैलियों में शामिल होते हैं, उनके दंगों में हम बसेस जलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलाते हैं, रास्ता बंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे इनडायरेक्टली अटैच हो चुके हैं। वो हमारा इंटरेस्ट जानते हैं कि क्या हम उस राष्ट्रवादी भावनाओं में हैं कि नहीं। और जब ऐसा मौका आता है देश के अंदर वो हमें पिक करते हैं और हम एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों उन कंपनीज़ के लिए डेटा चोरी करना इतना आसान हो जाता है क्योंकि हम उसके लिए अवेयर ही नहीं है। हम जब भी कभी लैपटॉप्स या मोबाइल के अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हम सिर्फ नेक्स्ट 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 सबमिट और ओके, और हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। हम कभी नहीं पढ़ते कि उसकी प्राइवेसीज़ क्या हैं या फिर उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। और उसे इंस्टॉल करने के बाद में एक मैसेज फ्लैश होता है कि अलाउ एक्सेस टू यूज़ योर लोकेशन, योर स्टोरेज, योर कैलेंडर, योर मैसेजेस। दोस्तों इस मैसेज का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं आप उसे अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके मैसेजेस देख सके, आपके कैलेंडर देख सके, आपके फ़ोन डिटेल्स देख सके, आपके स्टोरेज के अंदर झाँक कर क्या पर्सनल डेटा है वो चीज़ चेक कर सके। तो दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आपने इनको परमिशन दी हुई है कि वो आपके लोकेशंस, डेटा, मैसेजेस को इनको एक्सेस कर सकें, उनको कैसे डिसेबल करना है। तो चलिए जानते हैं इस वाली वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों हमने इसमें सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे और सेटिंग को क्लिक करने के बाद इसके अंदर एक ऐप्स का ऑप्शन होता है। तो ये ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक किया और हम जाएंगे फिर मैनेज ऐप्स में।
मैनेज ऐप्स के अंदर वो सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। हम फेसबुक को देखते हैं, फेसबुक के अंदर ऐप परमिशंस पे गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन स्टोरेज, ये सभी परमिशंस के लिए यहाँ पे हमसे पूछते हैं, लेकिन मैंने सबको डिसेबल किया हुआ है। दोस्तों कैलेंडर को अगर परमिट करते हैं तो फेसबुक चेक कर सकता है कि आपने कैलेंडर में क्या सेव किए हैं पर डेट में, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देता है। वही कैमरा एक्सेस करते हैं जब आपको इसमें वीडियो शूट करते हैं इसके रिगार्डिंग। कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली जब ये आपको कॉन्टैक्ट्स ले लेता है आपके फ़ोन के और आपको सजेस्ट करता रहता है कि उसने फेसबुक इंस्टॉल कर लिया है या फिर उसको प्रॉपर ऐसे। तो सर लोकेशन को आप इसके अंदर अनेबल करते हैं तो प्रॉपर फेसबुक को मालूम होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। वो आपके चेक-इन्स को जो वो ध्यान रखता है वो आप देखते ही हैं। दोस्तों अगर हम इसको व्हाट्सएप पे भी चल के देखें तो व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या चीज़ें परमिशंस होती हैं वो देखते हैं, क्योंकि बेसिकली हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अंदर होती है कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशंस, माइक्रोफोन, फ़ोन, SMS एंड स्टोरेज। कॉल लॉग्स होती हैं जो फ़ोन की होती हैं, जो व्हाट्सएप को कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसको ऑफ किया हुआ है। कैमरे से हम वीडियो कॉल्स करते हैं, कॉन्टैक्ट से हम लोग हमारे उसमें नाम वगैरह सेव होता है। लोकेशन हम जब भेजते हैं तब आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल कीजिए। माइक्रोफोन जब हम इसको हेडफोन्स करके यूज़ करते हैं, बात करने काम होता है, इसलिए इसको मैंने एनेबल किया हुआ है। वहीं फ़ोन कॉल से कोई मतलब नहीं होता, मैसेज से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको डिसेबल किया हुआ है। एक लास्ट हम लोग एक म्यूजिक ऐप के लिए देखते हैं, वो है विंक म्यूजिक। और विंक म्यूजिक क्या परमिशन हमको मांगता है, एक लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन और स्टोरेज। विंक म्यूजिक से गाने सुनने के लिए तो लोकेशन इसकी ऑफ की हुई है, हमसे बात नहीं कर सकते और इसलिए मैंने इसको माइक्रोफोन को भी ऑफ किया हुआ है। फ़ोन से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ कभी अगर म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन के स्टोरेज में होता है, इसलिए उसको अलाउ किया हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स हैं जो कि ऐप के अंदर हमें मिलते हैं। तो ये तो परमिशन मांगते हैं दोस्तों कि हमसे कि आपको इसको अनेबल करना है कि ये डिसेबल करना है। काफ़ी कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आपसे इनकी परमिशन मांगता भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारी परमिशन जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ वो ले ही लेता है। जैसे हम वो टिकटॉक जो भी बैन हुआ उसके अंदर आपसे कोई भी ऐसी परमिशन नहीं मांगता, ऑटोमेटिकली सभी वो ऑलरेडी उसमें परमिट करके रखता है। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप रूरल एरिया से या फिर अर्बन एरिया से, तो आपको सारे सजेशन ऑटोमेटिकली टिकटॉक के जो वीडियोज़ होते हैं उसी के रिगार्डिंग आपको देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस थे जिसके तहत हम हमारे डेटा चोरी होने से बचा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा होगा और अपने मोबाइल के अंदर इसको फॉलो अप भी करेंगे आप। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 21 के अंदर ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस को प्राइवेट रख सकते हैं, जैसे कि नाम, एड्रेस या फिर बायोमेट्रिकल डिजिटलाइजेशन वगैरह। अगर इनकी स्टॉलन होता है या फिर इनसे रिलेटेड कोई थेफ्ट होता है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। तो दोस्तों कभी आपके साथ भी अगर यह साइबर बुलिंग या फिर ऑनलाइन एक्सटॉर्शन या फिर साइबर ग्रूमिंग या फिर ऑनलाइन जॉब फ्रॉड या डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी अगर कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप जाकर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और जिनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे और इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर से जिन्हें आप चाहते हैं। और आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।